हैं, भगवन निंदया बेनो द्विजय तमसी पातता। भगवान की निंदा के कारण ऋषियों ने बेन को नरकों में डाल दिया। बाद में भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। और ये तो दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दंतवक्त्र, ये शिशुपाल दंतवक्त्र पूर्व जन्म के रावण कुंभकर्ण हैं और उसके भी पूर्व जन्म के हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष हैं। ये शिशुपाल दंतवक्त्र ये तो दमघोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणात्। कल भाषण माने जब ये तुतला कर बोलते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, तब से ही भगवान को गाली देना इन्होंने शुरू किया। शिशुपाल दंतवक्त्र तोतले बोलते थे, तब से ही गाली देते थे भगवान को। बताओ, ऐसे विचित्र। युधिष्ठिर कह रहे हैं, बार बार भगवान श्री हरि को गाली देने के बाद जो परब्रह्म परमात्मा है, अव्यय परमात्मा है, इसकी जीव जल क्यों नहीं गई? इसकी जीव गल के गिर क्यों नहीं गई? कोढ़ क्यों नहीं हो गया इसकी जीव में? नरक में क्यों नहीं गए? भगवान श्री कृष्ण के श्रीअंग में प्रवेश कैसे कर गई इसकी ज्योति, शिशुपाल की ज्योति? कथम तस्मिन् भगवती दुर्वग्राह धामनि पश्यताम सर्वलोकानाम लयमीयतुरंजसा। अंजसा माने सरलता पूर्वक, कुछ साधन नहीं इसने किया, बड़ी सरलता से इसकी ज्योति भगवान के भीतर प्रविष्ट हो गई। तो भगवान जैसे हवा के झोंके झोंके से दीपक की बत्ती लड़खड़ाती है, ऐसी हमारी बुद्धि जो है लड़खड़ा रही है। आप इस घटना का रहस्य कृपा करके समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि युधिष्ठिर की बात सुन करके भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, तुमने जो बात कही है वो बिल्कुल, तुमने जिस विचार से कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें रहस्य छिपा हुआ है। क्या रहस्य है? देखो, निंदनस तव सत्कारं न्यक्कार्थम कलेवरम प्रधान परयोह राजन न विवेकेन कल्पितम। क्या बढ़िया बात नारद जी ने कही है। नारद जी कहते हैं, निंदा अथवा स्तुति, सत्कार अथवा तिरस्कार, इन दोनों क्रियाओं का संबंध आत्मा से नहीं है। इन क्रियाओं का संबंध शरीर से है। शरीर की निंदा, शरीर की स्तुति, शरीर का सत्कार, शरीर का तिरस्कार होता है। और शरीर जो है उसकी कल्पना बुद्धि में तब तक बनी रहती है जब तक कि जीव को प्रकृति और पुरुष का यथार्थ बोध नहीं हुआ। प्रकृति और पुरुष के तत्व का बोध होने पर देह रहता ही नहीं, और जब देह ही नहीं रहेगा तो सत्कार और तिरस्कार कहाँ रहेंगे? अपमान और सम्मान कहाँ रहेंगे? इसलिए बाबा, जो महात्मा भगवान के भक्त देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, उनकी कोई निंदा करे, उनकी कोई प्रशंसा करे, उनका कोई अपमान करे, उनका कोई तिरस्कार करे, सत्कार करे, उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? शरीर में रहते ही नहीं है वो। कहते ये स्थिति महात्माओं की कैसे होती है? कहते हैं इसी स्थिति वाले भगवान को वे निरंतर भजते हैं, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति हो जाती। भगवान की भी यही स्थिति है। भगवान पर बाबा अपमान का प्रभाव पड़ने लग जाए भगवान पर, जैसे हम लोगों पर पड़ता है। कोई अपमान कर दिया तो हम लाल पीले हो जाते हैं, और कोई सत्कार कर देता तो फूल जाते हैं। ये भगवान के ऊपर होने लग जाए तो प्रलय हो जाएगी। ठाकुर जी को भजने वाले, मानने वाले कितने हैं? ज्यादा लोग तो गाली देते हैं,
और ठाकुर जी के राज्य में सब मौज से रहते हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक वैष्णव था, भक्तमाली जी महाराज की दुआ सुनाई हुई, उसका नियम था कि एक वैष्णव को साधु को भोजन कराएगा तब कुछ खाएगा पिएगा। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक कोई वैष्णव साधु मिला ही नहीं। चौथे दिन एक साधु जैसा था, साधु नहीं था, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी, तिलक तो कोई माथे पे था नहीं, कोई माला वगैरह भी नहीं थी, लेकिन देखने में लगता था कि साधु होगा, अवधूत होगा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, जैसा मिला तैसा ही ठीक है। उसने प्रेम से हाथ जोड़कर कहा, ओ महाराज भोजन करो। बैठ गया भोजन करने। अब भोजन किया तो उसने ना हाथ धोए, ना पांव धोए, ना आचमन किया, ना भगवान का स्मरण किया, ऐसे ही दोनों हाथों से खाना शुरू कर दिया। तो वो तो वैष्णव था, उसको तो पता था कि महात्मा लोग, वैष्णव लोग कैसे भोजन करते, हाथ पैर धोते हैं, आचमन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, दाता भोक्ता की जय बोलते हैं, महाप्रसाद की जय बोलते हैं, पर बड़े भावपूर्वक भगवत प्रसाद ग्रहण करते हैं। दोनों हाथ से नहीं खाते, एक हाथ से खाते हैं। ये कैसा विचित्र आदमी, भगवान का नाम तक नहीं लिया। तो उस भगत ने कहा, वैष्णव ने कहा कि संत जी आपकी क्रिया हमारी समझ में नहीं आई। हमारे यहाँ कोई आज पहली बार कोई संत नहीं आए, बहुत से संत आते रहते हैं, सब हाथ पैर धोते हैं, भगवत प्रसाद को बड़े भाव से प्रणाम पूर्वक ग्रहण करते हैं, भगवान का स्मरण करते, उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। आपने तो भगवान का नाम तक नहीं लिया, ऐसे ही खाना शुरू कर दिया। इतना सुनते बोलो, अरे आप साधु संत की बात क्या करते हैं, देश को बर्बाद करने वाले यही है, इन्होंने सब देश का सर्वनाश किया। और भगवान कुछ नहीं है, ये तो पेट भरने वाले लोगों ने कल्पना कर रखी है, पेट भरने के लिए भगवान कुछ नहीं है। ना हम वेद माने, न शास्त्र माने, न भगवान, कुछ नहीं मानते। किस चिड़िया का नाम परमात्मा मैं नहीं जानता, अपने में मस्त रहता हूं। इतना सुनते उसको बड़ा क्रोध आया। तो उसने नौकर को कहा, भगत ने, सेठ ने, धक्का दे के भगाओ इसको, ऐसे आदमी को घर में बिठाना ठीक नहीं, भगाओ इसको यहां से। तो भोजन करते करते भी उसको धक्का दे के निकाल दिया। बड़ा दुखी हुआ, बोले आज भी लगता हमारे भाग्य में कुछ खाने को नहीं। चौथे दिन भी कुछ नहीं खाया, बड़ा दुखी था। ऐसा नास्तिक आ गया घर में साधु के वेश में। रात्रि को जब सोया तो ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, और ठाकुर जी ने कहा कि ये आज से थोड़ी गाली दे रहा है, जब से होश इसको आए तभी से हमारा विरोधी है, निंदक है, और मैंने इसको आज तक भूखा नहीं रखा, आज तक इसको भूखा नहीं रखा। और तुम्हारे जैसा हम विचार करने लग जाएं कि हमको भजने वालों को ही हम भोजन देंगे, उन्हीं को सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, उन्हीं को अन्न जल पवन देंगे, तो प्रलय हो जाएगी। आप एक दिन भी भोजन नहीं कर सके। अरे निंदा स्तुति तो बाह्य व्यवहार था, सबके अंतर्यामी रूप में तो मैं ही विराजमान हूं, क्या उसके निंदक के भीतर मैं नहीं हूं? अरे संत नहीं था, भूखा मनुष्य तो था। तो ये तुम्हारा व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा। तुम सभी जीवों में मेरा दर्शन करके सबको भोजन कराओ, ये भगवान का आदेश हो गया। महाराज जी कहते थे सभी जीवों में मेरा दर्शन करो। तो भगवान किसी प्राणी में दोष देखते नहीं, भगवान तो भगवान है। तो भगवान